अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू हैदराबाद के अपने 3 रोजा दौरे के बाद आज दिल्ली वापस हो गए। उन्होंने शहर में क़याम के दौरान कई प्रोग्रामों में शिरकत की। बेगमपेट एयरपोर्ट पर उन्हें रियासती हुकूमत के ओहदेदारों ने विदा किया। इस मौके पर सदरनशीन खानूसाज काउंसिल स्वामी गौड़ भी मौजूद थे। वरंगल की पुलिस ने आज भद्राकली में राजेश्वर फायरवर्क्स के मालिक राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि राजकुमार की पटाखों की फैक्ट्री में कल हुए धमाके में 12 अफराद हलाक हो गए थे। वरंगल के रेवेन्यू हुक्काम ने राजेश्वरी फायरवर्क्स को आज अपनी तहवील में लेते हुए सील कर दिया। वाज़ेह रहे कि भद्राकली में हुए कल सुबह पटाखों की फैक्ट्री में धमाके में 12 अफराद हलाक हो गए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि ने महलूकिन के बच्चों को डिग्री कॉलेज तक मुफ्त तालीम का ऐलान किया। महलूकिन के विरसा ने आज मकामी टीवी चैनलों को हादसे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण को आज चप्पलों का हार पहनाया गया। नेल्लूर के कावेली में बाइक रैली के दौरान एक नौजवान ने, जो बताया जाता है कि तेलुगु देशम का हामी था, आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने से मरकज के इनकार पर बरहम था। नौजवान को बीजेपी के कारकुनों ने दबोच लिया और पुलिस के सामने उसकी मारपीट की। सब इंस्पेक्टर को टीवी चैनलों पर नौजवान को बचाने के बजाय मारपीट करने वाले हुजूम के हवाले करते हुए देखा गया। कोठी के मैटरनिटी हॉस्पिटल से 6 दिन की बच्ची का अगवा करने वाली 30 साल नीना रानी को, जिसे कर्नाटक के जिले बीदर से गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया गया था, अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज मीडिया को इस केस के अंदरों 24 घंटे हल करने में कामयाबी की तफसीलात से वाकिफ करवाया और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतना की जहानत और सलाहियत की जबरदस्त दाद दी। नीना रानी के, जो असल में NTR नगर सरूनगर की मुतवत्तिन है, बीदर जाने का फुटेज मिलने के साथ ही खुद ACP सुल्तान बाजार डिवीजन अपने डिवीजन के पुलिस अहदेदारों और टास्क फोर्स को लेकर बीदर रवाना हो गई और बीदर के सुप्रिंटेंडेंट से बातचीत करके मुश्तबा इलाकों का कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। उन्होंने बताया कि नीना को जब ये मालूम हुआ कि हैदराबाद की पुलिस के जाल से वो बच नहीं सकती, उसने अपने भाई और एक मकामी रिपोर्टर की मदद से 6 दिन की बच्ची को बीदर के सरकारी दवाखाने पर छोड़ दिया। बताया जाता है कि नीना को बच्चे नहीं थे और 2 मरतबा उसका हमल साकित हो गया था। देखा जाए तो इस केस में पुलिस और मीडिया दोनों का रोल बहुत अहम है। शहर के गौलीगुड़े में वाक़े सिटी बस स्टेशन का हैंगर गिर जाने का हादसा पेश आया। अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। तकरीबन 100 साल कदीम यह हैंगर, जो कभी निज़ाम दक्खन मीर उस्मान अली खां के अपने तैयारे खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 1951 में हासिल करते हुए बस डिपो में तब्दील कर दिया था, जहां से 90 तक रियासत भर के अजला की बसें रवाना हुआ करती थी। इमलीबंद मूसा नदी पर महात्मा गांधी बस स्टेशन की तामीर के बाद बस डिपो को वहां मुंतकिल कर दिया गया और इस हैंगर को मजाफाती इलाके को रवाना होने वाली बसों का स्टार्टिंग पॉइंट बनाया गया था। CBS के हैंगर के निजाम का हादसा आज सुबह 7:30 बजे के लगभग पेश आया। इत्तेफाक की बात है कि 5 दिन कबल ही RTC हुक्काम ने इसको मुकम्मल बंद कर दिया था। मैनेजिंग डायरेक्टर RTC सुशील कुमार और दूसरे अहदेदारों ने CBS का मुआयना किया और मलबे की साफ सफाई की हिदायत दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। बाएं बाजू की तुलबा तंजीमों ने खानगी स्कूलों की इजारादारी के खिलाफ
बतौर एहतजाज आज रियासत भर में स्कूल बंद मनाया। विकाराबाद के कोड़ंगल में SCFI और DLF से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने धरना मुनज़्ज़म किया। मीडिया से बातचीत करते हुए तुलबा कायदीन ने कहा कि हुकूमत अगर सरकारी मदारिस को तमाम तर सहूलियात फराहम करे तो खानगी स्कूलों को तुलबा और वालिदीन के इस्तेसाल का मौका नहीं मिलता। खानगी तालीमी इदारे पूरे रियासत में लूट मार मचाए हुए हैं। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह तालीम के शोबे पर खातिर-खा बजट भी मुख्तस करे। GHMC के हुदूद में हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए बनाए जाने वाले 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। 40,000 मकानात इस साल खत्म दिसंबर तक मकीनों के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि 60,000 मकानात आइंदा साल जून तक तैयार हो जाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि TRS ने रियासत भर में 1,62,000 मकानात बनाने का अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। हैदराबाद में बनाए जाने वाले मकानात में 10,700 G+3 है, 9,490 G+5 और 75,830 मकानात सेलर समेत 9 मंजिला होंगे। हर यूनिट पर 7 से 8 लाख रुपए की लागत आई है, जबकि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 75,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जुमला इनकी तामीर पर 8,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल जारी करदा GOMS 32 के तहत, जिसमें काम पर मरने वालों को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस देने की गुंजाइश रखी गई थी। इसके तहत 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की रकम का पहला चेक आज हुसैन आलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून होमगार्ड नागामनी के बेटे B मदन गौड़ को हवाले किया गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि नागामनी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद 14 मार्च को घर वापस हो रही थी। बहादुरपुरा चौराहे पर ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई। उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो 26 मार्च को जख्मों से जान पर न हो सकी। कमांडेंट होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योरेंस की रकम के लिए मौसर नुमाइंदगी की। शहर की दलित तंजीमों ने नवाद पहाड़ के इलाके में एक कमसीन दलित लड़की की असमत रेजी के मुल्जिम भाई रमेश को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। दलित कायदीन ने आज एक एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद किया और कहा कि रमेश के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसे मुल्जिमीन पर कानून की हर दफे का इत्तलाक होना चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान सेल के सदर और साबिक रुकन असेंबली M कोदंडा रेड्डी ने मरकज की बीजेपी सरकार और तेलंगाना की TRS हुकूमत पर किसानों के मफादात को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल ऐलान किया वो किसानों के साथ एक मजाक से कम नहीं है। अब चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को किसान भी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम में भी कई खामियां हैं और इससे किसानों को कम और अराजी के मालिकीन को ज्यादा फायदा मिल रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्णा ने आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक आला सतह इजलास में हरिता हरम प्रोग्राम का जायजा लिया और जोर दिया कि उस प्रोग्राम को जारिया मौसम बारिश में हर तरह से कामयाब बनाए। इजलास में जिन महकमेजात के अहदेदार शरीक थे उनमें जंगलात, GHMC और हार्टिकल्चर के अहदेदार शामिल हैं। साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर को उनकी बीवी सुनिंदा पुष्कर के कत्ल में जमानत कबल गिरफ्तारी मिल गई। उन पर 2 शर्तें लगाई। एक ये कि वो तहकीकात में कोई रुकावट नहीं डालेंगे और अदालत की इजाजत के बगैर मुल्क के बाहर नहीं जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सुनिंदा पुष्कर का 2014 में कत्ल हो गया था। स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही के सबब संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल में एक 6 साला लड़का फौत हो गया। बताया जाता है कि कृष्णावानी स्कूल में UKG का तालिब इल्म शहबाज 4 बजे शाम स्कूल से बस के जरिए घर पहुंचा और बस से उतरकर उसने बस के सामने से गुजरने की कोशिश की कि ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। शहबाज अगले पहिए के नीचे आ गया, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान वो चल बसा। इंस्पेक्टर सदाशिवपेट ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अपील के फैसले के बाद भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स और हुकूमत के बीच तलखियां जारी हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग के अहकामात के खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में दिल्ली हुकूमत ने कानूनी राय तलब की है। इसी दौरान हुकूमत के आला ओहदेदारों ने अदालत के अहकामात को ना मानने पर इसे अदालत की खिलाफ वर्जी बताया है। रियासत कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के इश्तिराक से बनी हुकूमत ने अपने पहले बजट में वहां के किसानों को जबरदस्त राहत बख्शी है और उनके 2 लाख रुपयों तक के खर्च को माफ करने का ऐलान किया है, जिसके लिए 34,000 करोड़ के बजट की लागत आएगी। पहले हिस्से में 31 दिसंबर 2017 तक लिए गए कर्ज़जात माफ किए जाएंगे। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में खराब मौसम के चलते मानसरोवर यात्रियों के फंस जाने वाले मामले में मरकजी वजीर दाखिला ने एक आला सतही बैठक बुलाई और एक एडवाइजरी कमेटी को तक़वियत दी है। वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और अमरनाथ यात्रियों के लिए किए गए बंदोबस्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाने की आखिरी तारीख अब खत्म हो गई है। आरबीआई ने साले रवां के अप्रैल में अपने एक सर्कुलर के जरिए इसकी आखिरी तारीख मुतय्यन की थी। दूसरी तरफ हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस कदम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु नेवेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में आ गई हैं, जबकि श्रीकांत का चैलेंज वैसे ही धरा का धरा रह गया। विंबलडन में रॉजर फेडरर मर्दों के मुकाबलों में और खवातीन के मुकाबलों में सेरेना तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।